दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जो आने वाले समय में वॉर का पूरा गेम ही बदल सकता है। और सबसे खास बात, ये सिस्टम किसी विदेशी कंपनी ने नहीं बल्कि हमारी अपनी भारत की स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। दोस्तों सोचिए, अगर बैटलफील्ड में सोल्जर की जगह पर एक रोबोटिक मशीन दुश्मन के सामने जाकर फायरिंग करे, सर्विलांस करे और खतरनाक मिशन पूरा करके वापस भी आ जाए तो वॉरफेयर कितना बदल जाएगा। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और डिफेंस की ऐसी वीडियोस के लिए डिफेंस वॉइस बाय योगेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। दोस्तों गुजरात के वडोदरा की डिफेंस स्टार्टअप स्वायत्त सिस्टम ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अपने नए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल SGV-500 स्कॉर्पियन का फील्ड टेस्ट किया है। दोस्तों ये एक नॉर्मल रोबोटिक्स व्हीकल नहीं है बल्कि फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए तैयार किया गया एक एडवांस कॉम्पैक्ट सपोर्ट सिस्टम है। दोस्तों आखिर ये SGV-500 स्कॉर्पियन कर क्या सकता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये कॉम्पैक्ट ट्रैक अनमैन्ड व्हीकल है, मतलब इसके नीचे टैंक जैसे ट्रैक लगी होती है जिसकी वजह से ये खराब रास्ते, पहाड़ों, कीचड़ और अर्बन एरिया में आसानी से चल सकता है। इस सिस्टम को मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सिस्टम सर्विलांस कर सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, फायर सपोर्ट दे सकता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इन्फेंट्री और लाइट व्हीकल पर अटैक भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसमें सोल्जर को सामने जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इंडियन आर्मी के साथ हुए ट्रायल्स में SGV-500 ने लाइव फायरिंग कैपेबिलिटी भी दिखाई है। इसमें लाइट मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर इंटीग्रेट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह सिस्टम टारगेट को डिटेक्ट करके सिर्फ 3 सेकंड में ही काम तमाम कर सकता है। मतलब वॉर में रिएक्शन स्पीड काफी फास्ट है। और दोस्तों इसकी फायरिंग एक्यूरेसी भी माउंटेड वेपन के बराबर बताई गई है, यानी रिमोट ऑपरेशन होने के बावजूद इसकी प्रिसिशन काफी शानदार है। अब सोचिए, अगर किसी एरिया में हैवी फायरिंग हो रही हो तो वहां पर सोल्जर भेजने से पहले ऐसा रोबोटिक कॉम्पैक्ट व्हीकल भेजा जा सकता है। इसमें ह्यूमन सोल्जर की जान का खतरा काफी कम हो जाता है। दोस्तों बैटलफील्ड में सिर्फ हथियार पावरफुल होना काफी नहीं होता, व्हीकल का हर टेरेन में चल पाना भी उतना ही जरूरी होता है। और SGV-500 ने इस एरिया में इंडियन आर्मी को काफी इंप्रेस किया है। ट्रायल्स में इस रोबोटिक व्हीकल ने खराब और कठिन रास्तों पर आसानी से चलकर अपनी ताकत साबित की। इसके अलावा ये बिना रिचार्ज के लगभग 40 किलोमीटर तक चल सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। शहरों में होने वाले ऑपरेशन और एंटी टेरर मिशन के लिए यह सिस्टम काफी यूजफुल माना जा रहा है, क्योंकि ये छोटी गलियों और छोटे एरिया में बड़ी आसानी से काम कर सकता है। इस व्हीकल का वजन लगभग 500 किलो का है और इसमें आर्मर प्रोटेक्शन भी दी गई है, यानी कॉम्पैक्ट जोन में इसकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है दोस्तों? इस व्हीकल को करीब 10 किलोमीटर दूर से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और अगर ड्रोन जैसे रिले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ऑपरेशनल रेंज और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी फ्यूचर वॉरफेयर में सोल्जर सेफ पोजीशन पर रहकर रोबोटिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और GPS जैमिंग बहुत ही कॉमन हो चुकी है, लेकिन SGV-500 को ऐसी कंडीशन के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगाए गए हैं जिससे ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है और यही कैपेबिलिटी इसे फ्यूचर रेडी बनाती है। अब इंडियन आर्मी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तेजी से अपना रही है, क्योंकि ऐसे अनमैन्ड सिस्टम रिस्की ऑपरेशन में सोल्जर के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। SGV-500 स्कॉर्पियन सर्विलांस से लेकर डायरेक्ट कॉम्पैक्ट तक कई रोल निभा सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यह पूरा सिस्टम भारत में डेवलप किया गया है। दोस्तों इंडिया को कॉम्पैक्ट रोबोटिक के लिए फॉरेन कंट्री पर निर्भर न रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब इंडियन स्टार्टअप अब खुद अपना एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में SGV-500 इंडियन आर्मी में ऑफिशियली इंडक्ट होता है तो बॉर्डर ऑपरेशन,
अर्बन कंट्रोल और काउंटर टेररिज्म मिशन में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में रोबोटिक वॉरफेयर मॉडर्न आर्मी का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।